राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ ही नई संपादित किताबों का प्रकाशन शुरू कर दिया है। अब नई किताबों से जुड़ी सामग्री में बदलाव को लेकर कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हालिया बदलाव कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में देखने को मिला है, जिसमें दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के इतिहास को लेकर कई पुरानी चीजें हटा दी गई हैं, जबकि कुछ नए तथ्य जोड़े गए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के इतिहास को लेकर भी कई अहम जानकारियां जोड़ी गई हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर NCERT ने 8वीं क्लास के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किए हैं। इन बदलावों के पीछे की वजह क्या बताई गई है, किताब में किन किन चैप्टर्स को हटा दिया गया है और किन जानकारियों को कम कर दिया गया है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इतिहास की पढ़ाई में संशोधन होने जा रहा है। ये संशोधन क्यों होने जा रहा है और इसका संशोधन होने के बाद छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमारे साथ में जानकारी देने के लिए यहाँ मौजूद हैं शिव कुमार शर्मा जी, जो कि इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि NCERT के बदलाव के बाद किताबों में कितना संशोधन होने जा रहा है और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम जानना चाहेंगे NCERT के तहत जो कक्षा 1 से 8 तक की जो राष्ट्रीय किताबों में संशोधन होने जा रहा है, कितना प्रभाव बच्चों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार करूँगा। और देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि NCERT हमारी एक राष्ट्रीय संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में। किताबें जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक लिखी जानी है, आगे देश में क्या करिकुलम निर्धारित होना है, ये सभी हमारा NCERT ही निर्धारित करता है। तो NCERT में जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जो भी निश्चित करते हैं, वो निश्चित ही हमारे देश हित में और छात्र हित में होता है। जैसे अब हम अपनी बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें तो हमारी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने भी NCERT की किताब ही अपनाने का निर्णय लिया और इसी के तहत सन 2024 से हमारी कक्षा 1 और 2 में NCERT की किताबें लागू की गई। इसी क्रम में अब कक्षा 3 में भी हमारे यहाँ NCERT की किताब है और ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में हम आगे भी कक्षा 8 तक NCERT की किताबें देखी जाए। ये कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? इस तरह जो बच्चा नई किताबों को जो पढ़ेगा तो क्या लगता है कि जो पुराना जो इतिहास है उसमें ये नया जोड़ा जाएगा, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन निश्चित ही अब काफ़ी समय से किताबों में परिवर्तन नहीं हुआ था, तो किताबों में जो भी इतिहास नया जोड़ा जाएगा हमारे देश का ही इतिहास है। हमारे देश की गौरव गाथा बच्चों के सामने होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के साथ साथ देश हित में भी ये परिवर्तन अच्छा है और बच्चे ही आज के देश का भविष्य हैं। तो मेरी समझ में बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव। समाचार चैनलों के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है, जैसे कि अकबर के बारे में कुछ में लिखा हुआ है, जो बहुत कई होता लाइफ के इंसान थे, लेकिन उनकी क्रूरता के बारे में नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से उनकी क्रूरता के बारे में भी उसमें बताया जाएगा, बच्चा उसको पढ़ेगा, कोई नया इतिहास सामने आएगा, उसको इधर आपकी नई नहीं, अभी कक्षा 8 में अभी जो परिवर्तन वाली किताबें अभी मैंने देखी नहीं है, उसमें उस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उसमें उन्होंने क्या दिया है, जैसी किताब आएंगी मैं देखूँगा तो निश्चित ही अच्छा ही होगा। ठीक है। जैसा कि शिव कुमार शर्मा जी ने कहा है कि NCERT जो भी फैसला लेती है वो देश हित में लेती है और इतिहास में जो भी फेर बदल का फैसला लिया है वो भी देश हित में ही लिया गया है, क्योंकि आगे बच्चा जो पढ़ाई पढ़ेगा वह देश में क्या हुआ है और क्या बीत चुका है उसके बारे में भी बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ सोनू कश्यप, फास्ट न्यूज़, आगरा।